my dear student, now we are discussing question number 5 of exercise 10.5. In figure 10.39, A, B, C and D are 4 points on a circle. देखो एक सर्कल दिया है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं. ये ए पॉइंट है, बी सी आपकी एक कॉर्ड दी गई है, ठीक है, और एक डी पॉइंट है, ठीक है. और जो एंगल्स कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो सबटेंड कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E and this angle is 130 degree and this angle is 20 degree. Find angle BAC. हमको BAC एंगल फाइंड करना है. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप इस आर्क को देखें तो इस आर्क से दो एंगल बन रहे हैं. एक तो ये BAC एंगल बन रहा है, एक BDC एंगल मिल रहा है. अगर आपको ये एंगल मिल जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा. डायरेक्ट आपको मिल जाए तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, बट ऐसा नहीं होगा. सबसे पहले हम इस एंगल को अगर हम फाइंड कर लें BDC को, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों? सेम सेगमेंट में बने एंगल्स हैं सेम आर्क के द्वारा. तो हम अगर यहां से देखें तो BED इज आ स्ट्रेट लाइन. देखिए आप, BED क्या है? स्ट्रेट लाइन है. और BEC एंगल कितना है? 30 डिग्री. सो BEC एंगल प्लस एंगल CED, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. इस पूरी लाइन का मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. सो एंगल ये कितना है आपका? 130 डिग्री प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल CED कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30 50 डिग्री. तो ये आपका एंगल आ गया आपके पास 50 डिग्री. अब देखिए ट्राइंगल CED अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना? 180 डिग्री होता है. सो आप क्या बोल सकते हैं? 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री. इस तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो CDE की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मीन्स 110. अगर इसकी वैल्यू 110 आ गई, सो एंगल CDE एंड एंगल ABAC इज इन एंगल ऑफ सेम सेगमेंट. ये सेम सेगमेंट में बने एंगल हैं, तो एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा? 110. दैट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये सब इस आर्क के द्वारा बने हुए एंगल्स हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.